नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 17 रमज़ानुल मुबारक योम वफ़ात उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम पर बेशुमार एहसानात हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपके फ़ज़ाइल मुख्तलिफ मौक़े पर बयान फरमाए हैं। और जिस दिन सैयदा अम्मा आयशा की बारी हुआ करती थी, लोग तोहफे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी दिन भेजा करते थे। दीगर अज़वाजे मुताहरात ने इस चीज को महसूस किया और सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए अल्लाह के नबी तक ये पैगाम पहुंचवाया कि लोगों को कहें कि जिस दिन हमारी बारी हो उस दिन भी आपको तोहफे भेजा करें। सैयदा उम्मे सलमा ने बात की, आप खामोश रहे। दोबारा बात की, आप खामोश रहे। सेबारा बात की तो आपने फरमाया कि उम्मे सलमा, आयशा के बारे में मुझे तंग न करो, मुझे न सताओ, क्योंकि आयशा वो है कि जिसके बिस्तर पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है वही नाजिल की है। ये सैयदा अम्मा आयशा के फजाइल हैं। जिब्रील अमीन रेशमी कपड़े में आपकी तस्वीर लपेट कर लाए थे और अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई थी। इसी तरह आपने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में रिवायत मौजूद है कि आयशा को तमाम जहान की औरतों पर इसी तरह फजीलत हासिल है जैसे तमाम खानों में सरीद को फजीलत हासिल है। फिर ये तयम्मुम जो हम करते हैं, ये तयम्मुम की आयत भी उस वक़्त नाजिल हुई। इसके नुज़ूल का सबब, तयम्मुम के हुक्म के नुज़ूल का सबब सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनती हैं कि जब उनका वो हार गुम हुआ था और नमाज का वक़्त भी कम था और उस इलाके में पानी भी मौजूद नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई कि अब क्या किया जा सकता है, पानी भी करीब मौजूद नहीं है और नमाज का वक़्त भी तंग है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा, वो तयम्मुम की आयत लेके आए कि अगर पानी मौजूद नहीं है तो आप तयम्मुम पाक मट्टी से करके नमाज अदा फरमा लें। जब ये हुक्म नाजिल हुआ, सहाबा किराम परेशान थे अदम पानी की वजह से कि अब पानी मौजूद नहीं है, नमाज हमारी कज़ा हो जाएगी। तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ तो उसैद बिन खुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अबू बकर, ये आपके घराने की पहली बरकत नहीं है, इससे पहले भी आपके घराने की वजह से इस उम्मत को बहुत सारी बरकत मिली हैं। तो ये तयम्मुम की बरकत भी सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने और आपकी बरकत से मिली है। 17 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का योम वफ़ात है। आपने उम्मत पर वो एहसानात किए कि पूरी उम्मत को आधा दीन सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसीला से मिला है, वास्ते से मिला है। और बड़े बड़े किबार सहाबा जब भी किसी दीनी शरी मसले के अंदर उलझ जाते थे तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दर पे जाके बापर्दा उनसे मसला वो पूछते थे और अम्मा जान उनका शरी हल जो है वो उनको बतलाया करती थी। हत्ता के सैयदना सिद्दीक़ अकबर खुद फरमाते हैं, बाप हैं सैयदा अम्मा आयशा के, लेकिन इसके बावजूद अगर वो भी किसी मसले के अंदर परेशान होते तो उस मसले का हल भी अपनी बेटी सैयदा आयशा से पूछा करते थे। तो ये पूरी उम्मत को दीन की वो बरकत दे करके 17 रमज़ान मुबारक को इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। यकीनन जो लोग एहसान मंद हुआ करते हैं वो अपने मोहसिनीन को कभी भुलाया नहीं करते। सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस उम्मत की बहुत बड़ी मोहसिना है और उम्मत का फर्ज है
کہ इस मोहसिना को ना भुलाया जाए, बल्कि उनके कारनामे, उनकी मिली दीनी खिदमात उम्मत के सामने रखी जाए कि उन्होंने बावजूद इसके कि छोटी उम्र में अल्लाह के नबी के निकाह में आई, कुरान मुकम्मल हिफज किया, फिकी मसाइल याद किए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अम्मा आयशा से मोहब्बत फितरी तौर पर इसीलिए थी कि वो दीन के सीखने के अंदर बहुत ज्यादा ज़ौक़ और शौक रखती थी बनिस्बत दीगर अज़वाज मुताहरात के, कि इस दीन की सीखने की वजह से अल्लाह के नबी अम्मा आयशा से मोहब्बत फरमाया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि ये दीन जब उनसे उनकी वजह से हम तक पहुंचा तो हम अपनी मोहसिना, अपनी माँ सैयदा अम्मा आयशा के कारनामे अपनी आने वाली नस्लों को बताएं, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने घरों की मस्तूरात को बताएं कि किस तरह उन्होंने पर्दे में रह करके इस दीन को आने वाले लोगों तक, क़यामत तक आने वाली इंसानियत तक फैलाया। अल्लाह पाक उनकी दीनी मिली खिदमात कबूल फरमाए। यकीनन वो जन्नती हैं और उनकी वजह से, उनकी नामूस, इज्जत और तकद्दुस के दिफा की वजह से अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमाए।